So continuing our discussion of functions of the liver. Last class we were discussing about the protein metabolism by the liver. So transamination क्या होता है? Transfer of one amino acid to the other, and deamination का dissociation of the amino acid, and the last one is conversion of toxic ammonia to the non-toxic or less toxic urea. तो ये डिस्कस हमने लास्ट क्लास में किया था. अभी और देखते हैं लिवर में इन दी एम्ब्रियोनिक लाइफ. जब गैमेट बनता है उस वक्त जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि इट लिवर हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइटिन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिथ्रोपोइटिन? देखिए, इरिथ्रो मतलब कि रेड, ओके, पोइटिन द फॉर्मेशन, सो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. सो अल्टीमेटली आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है लिवर इन दी एम्ब्रियोनिक लाइफ. ओके, और जब मलेरिया से ग्रस्त होता है आदमी तब भी आरबीसी बनता है लिवर में. ओके, सो इन दी व्हेन द organism goes to adult, in that time if there is a formation of RBC by the liver, that is malfunction of the liver, not the proper function of the liver. But in the embryonic life, when it is formed, that's a function, one kind of the function of the liver. Okay, and then another function is it detoxifies the drugs or any harmful things, and also it stores fat soluble vitamin. कौन कौन सा फैट soluble विटामिन आपको मैंने पहले बोला था कि नेकेड याद रखना, अ फैटी नेकेड पर्सन. सो अगर आप इसको एन बढ़ा दो क्या कहेंगे, AKED. सो स्टोर्स फैट in the liver, by the liver, and then there is a synthesis of plasma protein. Okay, कौन कौन सा है? एल्बुमिन है आपका, और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आता है. ओके, सो वी हैव सीन अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिवर, वेयर वी हैव सीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, and then we have seen erythropoietin formation of RBCs at the embryonic life. Then we have seen detoxification of the drugs, storage of the fat soluble vitamins, synthesis of the plasma protein like albumin and clotting factor, and also it acts as a thermoregulators. It acts as a thermoregulator. Now अब इसका एक जो मेन फंक्शन है जो बहुत सारे बुकों में कंफ्यूज किया जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, बाइल जूस सारा एक है, क्या है? तो देखिए आज आपका मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ. तो बाइल में आपका आता है पहला तो सॉल्ट. ओके, तो बाइल में आपका पहला आता है सॉल्ट, दूसरा आता है आपका एसिड, और तीसरा आपका आता है पिगमेंट. तो देखिए कौन कौन सा सॉल्ट है बाइल सॉल्ट. सो बाइल सॉल्ट्स कौन सा है आपके? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड देन यू हैव सोडियम ग्लाइकोकोलेट, एंड देन यू हैव सोडियम टोरोकोलेट. ओके, सो ये जो है ये बाइल सॉल्ट है. ओके, बाइल एसिड क्या है? कोलिक एसिड. Okay, then deoxycholic acid, then we have kino deoxycholic acid. ये क्या आपका बाइल एसिड है. बाइल पिगमेंट कौन सा है? bilirubin and bilirubin. Okay, so with this we have finished the functions of the liver. Now a small discussion about the pancreas. Okay, तो हम लोग को पता है कि pancreas एक heterocrine organ है which has both exocrine function as well as endocrine functions. तो अगर आप एंडोक्राइन फंक्शन की बात करो तो अल्फा सेल्स आता है जो कि सिक्रीट करता है ग्लूकागन, बीटा सेल आता है जो कि सिक्रीट करता है इंसुलिन, देन वी हैव फ्री फैटी और पॉलीपेप्टाइड. ओके, ये क्या करता है कि ये सिक्रीट करता है हार्मोन व्हिच इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस. देन वी हैव दिस कोलेसिस्टोकाइनिन, ओके, व्हिच आल्सो एक्टिवेट्स और न्यूट्रलाइजेस द HCl एक्शन. ओके, जितना भी आपका ये तो रहा आपका हार्मोनल पार्ट. ये जो आपके डाइजेस्टिव पार्ट है जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है जिसमें कि आपको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये सब देखने को मिलता है. ये जितना भी आपका पैंक्रियाटिक जूस है इट इज गेट एक्टिवेटेड ओनली बाय द डुओडेनम. डुओडेनम क्या रिलीज करता है? एंटेरोकाइनेस. ये एंजाइम रिलीज होने की वजह से जितना भी पैंक्रियास के पास अपना एंजाइम वो सारा जितना भी जूस है वो एक्टिवेट हो जाता है. सो
Trypsinogen is activated into trypsin. Chymotrypsinogen is activated into chymotrypsin. Then we have deoxycarboxypeptidase. Then we have nucleosidase, nuclease. All these are found in the pancreatic juice. Okay. So with this, we'll end our discussion. Thank you so much.